जय श्री राम। आपने च्यवनप्राश का नाम तो सुन ही रखा होगा, लेकिन क्या आप शक्तिवर्धक च्यवनप्राश बनाने वाले महान ऋषि च्यवन के बारे में जानते हैं? नहीं तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से उन महान ऋषि ने इंद्र तक को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। च्यवन ऋषि महर्षि भृगु और देवी पुलोमा के पुत्र थे। उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग लगातार ब्रह्मचर्य में निष्ठा रखते हुए उग्र तप में बिताया था। उन्होंने एक आसन से बैठकर बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, यहाँ तक कि उनके शरीर पर मिट्टी जम गई थी और उसके ऊपर घास उगाई थी। एक लंबा समय बीतने के बाद उसने एक मिट्टी के टीले का रूप ले लिया, लेकिन देवीय कृपा से उनकी चमकती हुई आंखों के आगे चींटियों ने छेद कर रखा था। एक बार परम धर्मात्मा राजा शर्याती अपनी रानियों और बेटी सुकन्या के साथ उसी क्षेत्र में घूमने निकले। सुकन्या अपनी सखियों के साथ इधर उधर घूमती हुई उसी टीले के पास जा पहुंची। पहले तो बड़े कौतूहल के साथ वो उसे देखने लगी और देखते देखते उसकी दृष्टि महर्षि च्यवन की आंखों पर पड़ी, जो कि चींटियों के बनाए छेदों के कारण चमक रही थी। सुकन्या ने एक कांटे से उन नेत्रों में छेद करने की कोशिश की और छेद करते ही वहां से रक्त की धारा बह निकली। ये देखकर सब डर गए और वहां से भाग खड़े हुए। इस अपराध के कारण उसी समय शर्याती की सेना और दूसरे सभी लोगों का अचानक मलमूत्र बंद होने के कारण सब बीमार पड़ने लगे और पूरी सेना में हलचल मच गई। राजा इस बात से दुखी हुए। राजा ने सोचा, यहाँ तो च्यवन ऋषि का आश्रम है, कहीं हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया। उन्होंने हर एक व्यक्ति से पूछा कि किसी ने कोई अपराध तो नहीं किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता को दुखी देखकर मिट्टी के टीले से रक्त निकलने की घटना सुनाई। समाचार पाकर राजा दौड़े हुए उस टीले के पास आए और वहां की मिट्टी हटाई। मिट्टी हटाते ही तेजो मूर्ति महर्षि च्यवन दिखाई पड़े। शर्याती साष्टांग प्रणाम करके कहने लगे, हे महाराज, इस बालिका ने अनजाने में आपको कष्ट पहुंचाया है, इसके लिए आप इसे क्षमा करें। च्यवन ऋषि बोले, मैं इस अपराध को तभी क्षमा कर सकता हूं जब तुम्हारी कन्या मुझे पति के रूप में स्वीकार करे। राजा जानता था कि उनकी बेटी उनकी आज्ञा को हमेशा मानेगी, अतः राजा ने कहा, इस कन्या को मैं आपकी सेवा में अर्पण करता हूँ, इसे आप धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें, यह बड़े प्रेम से आपकी सेवा करेगी। परम दयालु महर्षि च्यवन ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपराध क्षमा कर दिया। ऋषि के प्रसन्न होते ही सारे संकट टल गए और राजा खुशी खुशी अपनी राजधानी लौट आए। इधर सुकन्या भी अनन्य मन से महर्षि की सेवा में लग गई। उन्हीं दिनों रोगियों की खोज में दोनों अश्विनी कुमार पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। संयोग से वे च्यवन ऋषि के आश्रम की ओर से जा रहे थे कि उसी समय सुकन्या स्नान करके अपने आश्रम की ओर लौट रही थी। तप और नियम का पालन करके सुकन्या में अद्भुत तेज आ गया था। तेजस्वी सुकन्या को देखकर अश्विनी कुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उससे पूछा, हे देवी, तुम किसकी पुत्री और किसकी पत्नी हो? सुकन्या ने पहले अपने पिता और पति का नाम बताया और फिर अपना नाम भी बता दिया और अंत में कहा, मैं अपने पतिदेव के प्रति निष्ठा रखती हूँ। अश्विनी कुमारों ने परीक्षा की दृष्टि से कहा, सुकन्या, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में तुम उस बूढ़े पति की उपासना कैसे कर सकती हो जो कि काम और भोग से शून्य है? अतः च्यवन ऋषि को छोड़कर तुम हम दोनों में से किसी एक को अपना पति चुन लो। सुकन्या ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे महानुभावों, आप मेरे विषय में अनुचित आशंका ना करें। मैं अपने पति में पूरी तरह आस्था रखती हूँ। प्रेम लेना नहीं, देना जानता है। पति का सुख ही मेरा सुख है। सुकन्या परीक्षा में पास हो चुकी थी। दोनों देव वेद्यों को इससे बड़ा संतोष हुआ, लेकिन अभी एक और अंतिम परीक्षा होनी बाकी रह गई थी। वे बोले, हम दोनों देवताओं के श्रेष्ठ वेद्य हैं। तुम्हारे पति को हम अपने जैसा तरुण और सुंदर बना देंगे। उस स्थिति में तुम हम तीनों में से किसी एक को अपना पति बना लेना। यदि यह शर्त स्वीकार हो तो तुम अपने पति को बुला लाओ। सुकन्या को अपने पतिव्रत पर पूरा विश्वास था, अतः वह च्यवन ऋषि के पास गई। जब सुकन्या ने च्यवन ऋषि को पूरी घटना सुनाई तो सुंदरता और यौवन पाने के लिए वे उठे। हालांकि च्यवन ऋषि महान सिद्ध थे और तपोबल से स्वयं यौवन प्राप्त कर सकते थे, परंतु वे अपने तप को भौतिक कार्यों के लिए खर्च नहीं करना चाहते थे और च्यवन ऋषि अश्विनी कुमारों के अद्भुत चमत्कारों से भी परिचित थे। अतः वे सुकन्या के साथ अश्विनी कुमारों के पास पहुंचे।
अश्विनी कुमारों ने सरोवर में कुछ औषधियां डाल दी और पहले तो च्यवन ऋषि को जल में उतारा और थोड़ी देर बाद वे स्वयं भी उसी जल में प्रवेश कर गए। एक मुहूर्त तक जल के अंदर अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि की चिकित्सा की और इसके बाद जब वे तीनों जल से बाहर निकले तो तीनों के रूप रंग और अवस्था एक ही जैसी थी। उन तीनों ने सुकन्या से एक साथ ही कहा, हम तीनों में से किसी एक को अपनी रुचि के अनुसार अपना पति बना लो और उसके गले में माला डाल दो। उसका पति कौन है वह समझ नहीं पा रही थी। अंत में उसके पतिव्रत धर्म ने उसका साथ दिया। सुकन्या ने मन ही मन कहा, यदि मैंने सपने में भी ऋषि च्यवन के अलावा किसी और पुरुष के बारे में ना सोचा हो तो मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो। ऐसा कहते ही उसको अपने पति दिखाई पड़े और उसने उनको पहचानकर उनके गले में माला डाल दी। च्यवन ऋषि तरुण अवस्था, मनचाहा रूप और पतिव्रता पत्नी को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। वे देव वेद्य अश्विनी कुमारों का आभार मानने लगे। ऋषि ने कहा, आप दोनों इस सेवा के बदले में क्या चाहते हैं? यदि हम आपकी किसी प्रकार से सहायता कर सके तो हमें प्रसन्नता होगी। तब अश्विनी कुमारों ने महर्षि से कहा, आप ही ऐसे समर्थ तेजस्वी ब्रह्मर्षि हैं जो हमें हमारा अधिकार दिलवा सकते हैं। इंद्र के स्रोत यज्ञ में सोमरस का निर्माण होता है और मंत्रोच्चारण द्वारा प्रधान देवताओं को सोमरस अर्पित किया जाता है। इंद्र हमें अपने साथ बैठने नहीं देते, हमें चिकित्सक समझकर कतार में बैठने नहीं दिया जाता है। महर्षि च्यवन ने दोनों देवों से कहा, आप दोनों ने मुझे उपकार के बोझ से लाद दिया है। अब यह तभी हल्का होगा जब मैं आप दोनों को यज्ञ में देवराज इंद्र के सामने ही सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। जर्जर बूढ़े का जवान हो जाना और देवताओं में सबसे सुंदर अश्विनी कुमारों की सुंदरता का उस शरीर में उतर जाना, ये दोनों बातें ऐसी विलक्षण थी कि बात ही बात में सारी दुनिया में फैल गई। राजा शर्याती ने जब यह शुभ समाचार सुना तो उन्हें वह सुख मिला जो संपूर्ण पृथ्वी का राज्य मिल जाने से ही हो सकता है। राजा पत्नी और सेना के साथ महर्षि च्यवन के आश्रम आए। दोनों की जोड़ी को सुखी देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। च्यवन ऋषि ने आए हुए लोगों का आदर सत्कार किया। राजा रानी के पास बैठकर सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई और अंत में च्यवन ऋषि ने कहा, हे राजन, मैं आपसे एक यज्ञ कराऊंगा, आप उसकी तैयारी शुरू करें। महर्षि च्यवन के इस प्रस्ताव से राजा शर्याती बहुत प्रसन्न हुए और समय से यज्ञ प्रारंभ हो गया। महर्षि च्यवन ने उस यज्ञ में दोनों अश्विनी कुमारों को देने के लिए हाथ में सोमरस ले लिया। देवराज इंद्र भी वहीं बैठे थे। उन्होंने मुनि को मना किया और कहा कि मेरा यह मत है कि वैद्य होने के कारण इन्हें यज्ञ में सोमपान का अधिकार नहीं रह गया है। च्यवन ऋषि ने कहा, हे देवराज, ये अश्विनी कुमार भी देवता ही हैं। इनमें उत्साह और बुद्धिमत्ता दोनों हैं। रूप में ये सभी देवताओं से बढ़ चढ़कर हैं। इन्होंने मुझे देवताओं के समान दिव्य रूप से युक्त और अजर बनाया है, फिर इन्हें यज्ञ में सोमरस का अधिकार कैसे नहीं? इंद्र ने कहा, ये दोनों चिकित्सा का कार्य करते हैं और मनमाना रूप धारण करके मनुष्य लोक में विचरण भी करते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें सोमपान का अधिकार कैसे रह सकता है? इंद्र इस बात को बार बार दोहराने लगे। च्यवन ऋषि ने इंद्र की बातों की अवहेलना करते हुए अश्विनी कुमारों को देने के लिए सोमरस उठा लिया। इंद्र ने कहा, महर्षि च्यवन, यदि तुम इन्हें सोमरस दोगे तो मैं तुम पर वज्र से प्रहार करूंगा। महर्षि मुस्कुराए और अश्विनी कुमारों को देने के लिए सोमरस हाथ में ले लिया। देवराज इंद्र ने प्रहार करने के लिए वज्र उठा लिया। तब महर्षि च्यवन ने एक हुंकार भरी और इंद्र की भुजा स्तंभित हो गई और महर्षि ने मंत्रों का उच्चारण करके अश्विनी कुमारों के लिए अग्नि में सोमरस की आहुति दे दी और इसके बाद इंद्र को मारने के लिए अपने तपोबल से कृत्या प्रकट कर दी। वह कृत्या बहुत ही भयानक थी। भयंकर गर्जना करते हुए वह कृत्या इंद्र को खाने के लिए दौड़ी और इंद्र घबरा गए। उन्होंने महर्षि च्यवन से कहा, आप मुझ पर प्रसन्न हो। ये दोनों अश्विनी कुमार आज से सोमपान के अधिकारी होंगे। इस कृत्या को आप हटा दें। मैंने तो यह कार्य इस उद्देश्य से किया था जिससे आपकी शक्ति अधिक से अधिक प्रकाश में आए और विश्व में सुकन्या और उसके पिता की कीर्ति का विस्तार हो। यह सुनकर महर्षि च्यवन का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने देवेंद्र के सभी कष्टों को हटा दिया। तो देखा भक्तों आपने कि किस तरह महान ऋषि च्यवन ने अपने तपोबल से इंद्र को भी विवश कर दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको सभी के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।